ओ जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा समस्त जगत का, समस्त मनुष्यों का परम कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। यही धर्म है, यही सेवा भाव की धर्म है, यही परमात्मा को जानने का ब्रह्म ज्ञान उपदेश है। आप सभी ध्यान लगा के सुने। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ऋषि पुत्र पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, ऋषि का डीएनए, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ओम तत्व सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म ज्योति को, उस परम ज्योति को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे, वो परम पुंज स्वीकार करे, परम प्रकाश स्वीकार करे। सीताराम, जय जय श्री राम। संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत और जिससे यह संपूर्ण संसार व्यक्त है, वह परम पुरुष परमात्मा को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। परमात्मा तो सिर्फ अनन्य भक्ति से प्राप्त होगा। कोई चालाकी से, कोई क्रिया से प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा तो ज्ञान की ज्योति जला के, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, ज्ञान की ज्योति जला के सेवा करते हुए, उसके बाद उपासना यानी कि भक्ति में समस्त ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति में सभी सम्मिलित हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति सिर्फ परमात्मा की करनी चाहिए, किंतु उसको जान के करना चाहिए, उसको देख के करना चाहिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। यस्य अंतस्तानि भूतानि तमाम। भगवान ने निषेध रूप से कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। यहां भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है। परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। परमात्मा कहते हैं अपने भक्तों से, परमात्मा कहते हैं अपने दासों से, सेवकों से, मित्रों से, कहते हैं कि दोनों रूपों से कहा है कि तात्पर्य हुआ कि मेरे सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में ही स्थित रहते हैं, परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में स्थित रहते हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ, ये समस्त संसार ब्रह्म स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। वे परमात्मा सर्वोपरि है, होने पर भी सब में व्याप्त है। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है। अर्थात वे परमात्मा सब जगह है, सब समय है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों को नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहने के नाम रूप, प्रकृति, उपयोग, तोल, अमूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसा ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है और संसार के अंत
होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पंचभौतिक ऊंच नीच बड़ा छोटा अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। प्रोत्साहम पार्थ भक्तवा लव्य सूत्र, कहने का तात्पर्य जिसको अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नामों से कहा गया है उसी को हम पुरुषा परम कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को ही परम पुरुष कहते हैं, वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यवन मात्र का अन्य कहा जाता है, जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी को भी सत्ता और महत्ता ना माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, वह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है। मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है। यह बात ऊंची हुई है। वास्तव में तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि रूप से एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसलिए उसकी खाना पीना उठना बैठना सोना जागना भी सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है। यानी कि एक ऐसे बन जाना चाहिए कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा के लिए करिए। आप अंतकाल में कैसे जानते आते हैं? परमात्मा अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं? कैसे जानने में आते हैं? किस भाव से जीव परमात्मा से पूछ रहे हैं जीव कि आप अंतकाल में है परमात्मा कैसे जानने में आते हैं? परमात्मा के सामने पर जीव की परमात्मा को जानने में विलक्षणता उत्कंठा पैदा हो गई है। परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन के और समान कानून की बात कर अर्जुन धनंजय यानी जीव, अर्जुन का मतलब है जीव, धनंजय का मतलब है जीव, समस्त मनुष्य जाति को परमात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब समय भागवत चिंतन करने की आज्ञा दी है। उसके बाद कहने का मतलब सब समय भागवत चिंतन करिए। उसके बाद सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए तीन उपदेशों में परमात्मा प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक पुराणों में, वेदों के माध्यम से परमपिता परमात्मा बताने की कोशिश करते हैं। समस्त ग्रंथों के माध्यम से तीन करोड़ ग्रंथों, सबका मूल यही है, परमात्मा को पाने का मूल ही है। सभी धर्मों का मूल यही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का मूल यही
है उद्देश्य कि उस परमात्मा के दर्शन हो जाए, कर्म बंधन कट जाए। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति बहुत सुगमता बताई है। प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कैसे रोकेंगे प्राण, परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, ये गूढ़ रहस्य है, सीक्रेट है। मैं बता रहा हूं आगे के उपदेश में, इस ब्रह्म मुख से मैं आपको कह रहा हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ संत आपको ये उपदेश दे रहा हूं। आप समस्त जीव सुने, ध्यान से बार बार सुने इस रहस्य को। सगुण साकार रूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान परमात्मा जीव को उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई मैंने आपको कि ब्रह्मा जी कितने और ब्रह्मलोक कैसे होते हैं। ब्रह्मलोक के में जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर प्रकृति से भी मेरा परमात्मा का स्वरूप यानी मेरा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे रूपों को अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा मेरे रूपों को अंतर्गत आ जाती है, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं जीव से, परमात्मा कह रहे हैं जीव से, ऐसा वह मेरा सर्वोपरि, ऐसा वह परमात्मा का सर्वोपरि स्वरूप केवल परमात्मा के प्रायण यानी कि मेरे प्रायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अनन्य भक्ति का मतलब दिन रात सिर्फ भागवत चिंतन होता रहे, सिर्फ भागवत चिंतन दिन रात होता रहे। भागवत चिंतन से परमात्मा को, दिव्य ज्योति को अपने हृदय रूपी मंदिर में, अपने हृदय की गुफा में, अपने पिंड में, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के दर्शन, उस हृदय रूपी मंदिर में उस परमात्मा के दर्शन करते रहे। उस दिव्य ज्योति को दिन रात, यही भागवत चिंतन है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मेरा स्वरूप यानी परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की ना तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और ना उसकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। परमात्मा जीव से कह रहे उसकी वृत्ति केवल परमात्मा के स्वरूप की तरफ रहती है, यानी कि मेरे स्वरूप की तरफ रहती है। परमात्मा ये जीव को समझा रहे, ये परमात्मा की वाणी और जीव की वाणी में अपने ब्रह्म मुख से बोल रहा हूं। दोनों वाणियां आप समझने की कोशिश करें कि परमात्मा क्या कह रहे हैं और जीव क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों परमात्मा और जीव दोनों हमारे हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। इस मनुष्य शरीर रूपी यंत्र में ही विराजमान है। परमात्मा और जीव दोनों हमारे भीतर ही विराजमान है। तो दोनों इसी वाणी का ही इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। जीव भी इसी वाणी से बोल रहा है और परमात्मा भी इसी वाणी से बोल रहे हैं। जीव और परमात्मा दोनों वाणी से मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। आप ध्यान से सुने, बार बार सुने इस सत्संग को। सत्य का सत्संग है, ब्रह्म ज्योति का सत्संग है, प्रकाश पुंज का सत्संग है। परमात्मा कह रहे हैं ब्रह्मा जी स्वरूप से, ब्रह्मा जी के जो स्वरूप है उन स्वरूपों से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्म लोक की गति से परमात्मा लोक का धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम अध्याय परमात्मा ही है, यानी मैं ही हूं, और सब मेरे अंतर्गत है, सब परमात्मा के अंतर्गत है। यानी कि सब जीवों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना ही है, तभी मोक्ष और मुक्ति संभव है। परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा को प्रकट करना, यही अंतिम लक्ष्य है, तभी मोक्ष मुक्ति है। अन्यथा
84 लाख संसार में, 84 लाख योनियों में, करोड़ों योनियों में भटकना है, भटकना है, भटकना है, भटकना है, कभी खुशी, कभी गम, कभी दिन, कभी रात। भक्ति अनन्य होनी चाहिए। भक्ति के साथ थोड़ा सा जड़ता का अंश, अहम का संस्कार और मत का संस्कार ना रहे, अर्थात किसी भी तरह किंचमात्र भी खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनंत भक्ति है। भक्ति को अनंत कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का, संस्कार का, अपने मत का, संस्कार का ना रहे, अर्थात किसी भी तरह किंचमात्र भी खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है। भागवत चिंतन हर समय, हर क्षण, हर पल करते रहे, करते रहे, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्य अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट ना करे, यहां तक कि अपनी स्वाधीनता मुक्ति का भी सुख भी संतुष्ट ना कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। अपनी मुक्ति का भी सुख भी संतुष्ट ना करे, तब जाके ओरिजिनल 100% प्योर भक्ति प्राप्त होती है। ये जानने का विषय, ये रहस्य है, ये बहुत ही दिव्य रहस्य है, जो मैं आपको ब्रह्म मुख से उपदेश दे रहा हूं। ये परमात्मा की वाणी है। आप सभी जीव ध्यान से सुने, अपने भीतर उस परमात्मा की ज्योति के दर्शन करें, अहम न रखें, अहंकार न रखें। मतम परंतरम नैना किंचन, उसी बात को यहां परमात्मा जीव को समझा रहे हैं। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, ऐसा मानना है। एक भगवान के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मानना ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ब्रह्मलोक तक जो प्राप्त कर लेते हैं वो भी लौट के आते हैं, किंतु जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो लौट कर नहीं आते। जो ब्रह्मलोक चले जाते हैं वो भी वापस आना पड़ता है, किंतु जो परमात्मा को भक्ति द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, यानी भक्ति कहने का मतलब ज्ञान, कर्म, उपासना, तीनों का मिलान ही भक्ति होते हैं। जो भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जानने वाले लौट कर नहीं आते हैं और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया है। किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं और किस मार्ग से जाने वाले लौट के नहीं आते हैं परमात्मा लोक से, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये मैं आगे समागम में, आगे सत्संग में, आगे सत्यवाणी में, आगे इस ब्रह्मवाणी में बताऊंगा। तो किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते हैं, यह बताना बाकी रह गया है। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन इस ब्रह्मवाणी से मैं समस्त जीवों को आगे दूंगा। परमात्मा हमारे मुख से आपको फिर समागम देंगे, सत्संग देंगे। आप ध्यान से सुनना, प्रतीक्षा करें और ये जो समागम सुना है इसको मनन करें, चिंतन करें। भागवत चिंतन हर पल रहे, हर पल भागवत चिंतन रहे। एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं रहे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। मेरा कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक।
मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे मेरे परमात्मा, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे मेरे भगवान। ओ